दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है। इस कुंभ में देश भर के कोने कोने से आकर साधु इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, महाकुंभ के मेला की जो वीडियो है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग देख रहे हैं और देखकर कहीं ना कहीं उसे पसंद कर रहे हैं, अपना रिएक्ट कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि कुंभ के मेला में अपने आप में यूट्यूबर्स में एक तरीका से उनकी आफत आ चुकी है। दोस्तों, ये सब तो मैंने इसलिए बोला कि आप वीडियो वायरल आपने देखी हो या ना देखी हो, मैं वीडियो में साइड से वीडियो लगा दूंगा, आप देख लेना। दोस्तों, एक बाबा के पास एक यूट्यूबर्स जाता है और उन बाबा का नाम होता है महाकाल गिरी। महाकाल गिरी के पास जाने के बाद उनसे क्वेश्चन करता है कि बाबा आप अपना एक हाथ क्यों उठाए रहते हो। तो बाबा कहते हैं कि यह साधना है। दोस्तों, जब कहते हैं कि इस योग को हठ योग कहा जाता है, जब बाबा उसे बता देते हैं तो वो तब भी नहीं मानता है, तो बाबा को उस पर गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, वो यूट्यूबर्स बाबा को पूछता है कि ये बाबा कौन सा योग है और इससे हाथ उठाने का क्या क्या फायदा है और इससे क्या बीमारी नहीं आती है। दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन करता है तो बाबा को इस बात पर एक भयंकर गुस्सा आता है। जब भयंकर गुस्सा आता है बाबा जी को, तो वह बाबा चिमटा लेकर उस पर दे दनादन पेलना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, चिमटा से इस प्रकार मारते हैं कि वही यूट्यूबर्स बाबा के सामने माइक लगाता है और माइक लगाने के बाद दोस्तों वो सीधा वो वहां से भाग बनता है। दोस्तों, बाबा अपनी साधना भक्ति में लीन है, मगर यूट्यूबर्स चंद व्यूअर्स के चक्कर में दोस्तों बाबाओं को परेशान कर रहे हैं। क्योंकि बाबाओं के पास जाकर अच्छा है कि तुझे यदि बाबा हाथ उठाए हुए हैं तो या क्या आवश्यकता थी कि बाबा इससे क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, बाबा से जब कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से अन्य लोगों ने जब बात की तो बाबा बताते हैं कि मैंने अपने माता पिता भाई बहन को त्यागा है, मैंने त्याग किया है। दोस्तों, जब त्याग की बात बाबा बोलते हैं और ये यूट्यूबर्स आगे मुझे इससे ये बोलते हैं कि इस हाथ उठाने का क्या फायदा है, इस कौन सा योग है। दोस्तों, बाबा का कहना है कि मैंने इस योग को अकेला नहीं किया, इससे पहले कई संत महात्माओं ने, जो बड़े से बड़े ज्ञानी थे, ऋषि मुनियों ने इस योग को किया है। दोस्तों, वह बाबा जी से जब यह क्वेश्चन करता है तो बाबा जी कहते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए इससे नाराज हुआ था कि ये मैंने इससे बोल दिया कि फालतू की बात नहीं करनी है, जो जायज सवाल है वो पूछ, मैं उसके तुझे जवाब देता हूँ। दोस्तों, यह बात तो आपने देखी होगी। उसके बाद में एक यूट्यूबर से एक बाबा के पास जाता है, बाबा जी अपने भक्तों को कुछ बता रहे होते हैं। दोस्तों, वहाँ आम नागरिक और जो श्रद्धालु हैं, कुंभ आस्था रखते हैं, वह जा रहे हैं कुंभ के मेला में। तो वह जब बाबा को देखते हैं तो बाबाओं के पास चले जाते हैं। दोस्तों, बाबा उन श्रद्धालुओं को कुछ धर्म मार्ग की बातें बता रहे थे, तभी एक यूट्यूबर जाता है और बाबा के सामने अपना माइक लगा देता है। जब बाबा के सामने माइक लगाता है तो बाबा इसी बात पर एक क्रोध रूप धारण कर लेते हैं और बाबा क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, बाबा बैठे हुए होते हैं और जब अपनी कुटिया के अंदर बैठे हुए होते हैं तो पहले तो बाबा कहते हैं कि मैं यूट्यूबर्स को परमिशन नहीं देता कि अंदर आके जो मुझसे ऊट पटांग सवाल करे। दोस्तों, आम नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा के पास जाते हैं और बाबा उन्हें क्वेश्चन के जवाब दे रहे होते हैं। तो यूट्यूबर्स व्यूअर्स के व्यू के चक्कर में जाकर उन बाबा से माइक लगाता है तो बाबा के हाथ में मोर पंखी होती है। दोस्तों, जो मोर के पंखों की बनी हुई, और उसी मोर पंखी से उस यूट्यूबर्स पे बाबा दे दनादन कर देते हैं, उसी से उसे रेतते हैं और यूट्यूबर्स वहां से भाग निकलता है। दोस्तों, आपने ये दो रिएक्ट तो मेरे सुन लिए होंगे। तीसरी बात, एक बाबा को आपने देखा होगा, वही बाबा महाकाल गिरी हाथ उठाए हुए हैं। एक यूट्यूबर उनके पास जाता है, वहां पर ज्यादा मात्रा में श्रद्धालु आने से बाबा परेशान से नजर आते हैं। उन्हें अपने आप में कहीं ना कहीं समस्या होती है और वो परेशान दिखाई देते हैं। तो बाबा श्रद्धालुओं को बजाने में व्यस्त थे, वो हटा रहे थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, संत अपने आप में एक शांत स्वभाव का भी व्यक्ति होता है। और दोस्तों, जब
कहा जाता है कि वह भी आराम करना चाहते हैं, वो भी एक सद्भावना और आस्था से जुड़े हुए लोग हैं और हिंदू धर्म के एक तरीका से उन्हें यदि कहा जाए तो पवित्र और रक्षक लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों, जब बाबा श्रद्धालुओं से मना कर रहे हैं तो पत्रकार महोदय, जो यूट्यूबर्स महोदय होते हैं, वह उसी बीच पहुंच जाते हैं और यूट्यूबर्स महोदय पहुंचकर बाबा के सामने अपना माइक लगा देते हैं और बाबा से कुछ कहने लगते हैं। जब बाबा से कुछ कहते हैं तो बाबा इसी तरह, पहले बाबा सोचते हैं और सोचने के बाद यूट्यूबर्स के कान पर जिस तरह थप्पड़ मारते हैं, जब यूट्यूबर्स के कान पर थप्पड़ मारा जाता है, बाबा वो एक निर्भीक और ऐसा पत्रकार था कि थप्पड़ खाने के बाद भी बाबा को सवालों का जवाब पूछना लगता है। बाबा और क्रोधित हो जाते हैं। तो महाकुंभ के जो चर्चे हैं अपने आप में देश ही नहीं दुनिया में एक तरीका से वायरल है। दोस्तों, कहीं ना कहीं बात बताएं तो इस महाकुंभ में साधु संतों के मीडिया कवर करने के लिए मीडिया के साथ ही उनके साथ साथ यूट्यूबर्स बड़ी मात्रा में महाकुंभ के बीच में डेरा डाले हुए हैं। दोस्तों, वह देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन किए जाएं और जिससे वीडियो हमारी वायरल होगी, और बाबा के पास जाते हैं और बाबाओं से क्वेश्चन करने लगते हैं। वो यह नहीं सोचते हैं कि यह क्वेश्चन जायज है या ना जायज है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब बाबा महाकाल गिरी के पास वो एक यूट्यूबर्स पहुंचता है और उनसे लोकल लोगों को जब वो भगा रहे होते हैं तो बाबा रिपोर्टर की कुछ बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और बाबा इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वो कहने लगते हैं कि इन न्यूज वालों ने हमें बदनाम कर दिया है, यह न्यूज वाले हमें महाकुंभ में बदनाम कर रहे हैं, हम अपनी साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति में लीन हैं, मगर जो ये न्यूज वाले हैं हमारी तरह तरह की वीडियो वायरल कर रहे हैं, उन पर थंबनेल तरह तरह की लगा रहे हैं। दोस्तों, जब बाबा से पूछी जाती है कि किस बात पर आप नाराज हो गए, तो उनका कहना है कि वो यूट्यूबर जो था वो कहीं ना कहीं ताप और क्रिया को अलग तरीका से प्रस्तुत कर रहा था और ताप क्रिया क्रम को गलत तरीके से बता रहा था और गलत तरीके से बोल रहा था, इसलिए मैं उस यूट्यूबर्स पर नाराज हो गया। दोस्तों, जब बाबा ये बोलते हैं और जब उससे मना करते हैं, बाबा समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वह व्यक्ति जो बाबा जी होते हैं वो ताप क्रम उसी क्षेत्र में साधना कर रहे हैं, उन्हें यूट्यूबर से कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में ज्यादा नॉलेज होगी और होनी भी चाहिए। तो दोस्तों, बार बार ताप क्रम को यूट्यूबर्स का गलत तरीके से प्रस्तुत करना बाबा को यह कहीं ना कहीं खल जाता है और बाबा इसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होने के बाद वो कुछ नहीं देखते और यूट्यूबर्स पर एक हाथ तो उठाए हुए थे और दूसरे हाथ से चिमटा उठाकर तेज दनादन चिमटा उस यूट्यूबर पर फेरने लगते हैं और यूट्यूबर्स वहां से भाग निकलता है। दोस्तों, जब चिमटा से उसकी पिटाई करते हैं तो दोस्तों और लोग वहां पर जो होते हैं वह देखते हैं और देखने के बाद लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या बाबा से सवाल पूछ लिया जो कि बाबा नाराज हो गए। दोस्तों, बाबाओं के पास श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ साथ यूट्यूबर्स अपनी फैन फॉलोइंग के चक्कर में वहां एक बड़ी मात्रा में डेरा डाले हुए हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो महाकुंभ है यह 13 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रयागराज 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में चलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर 2 और ज़्यादा साधु अपने आप में वायरल थे, मगर उनका स्टेटमेंट आने के बाद साधु न कहा कर एक निजी जीवन कहा है उन्होंने अपने आप को। दोस्तों, मध्य प्रदेश की ऋचा और उसके साथ साथ एक और मध्य प्रदेश की लड़की जो माला बेच रही होती है वो अपने आप में काफ़ी मात्रा में वायरल होती है। हर्षा रिछारिया जो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, यह अपने आप में काफ़ी कुंभ में वायरल हुई। जिस तरह रथ पर बाबाओं के साथ बैठकर आई थी, तो ये मॉडलिंग और एंकरिंग का अपना जीवन छोड़ के इन्होंने अपने आप में, लोगों ने सोचा था कि एक साध्वी का रूप धारण कर लिया है और ये साध्वी जीवन जीना चाहती हैं। हर्षा रिछारिया दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल की ये रहने वाली, भोपाल का एक वृंदावन नगर पड़ता है, वहाँ की रहने वाली। तो दोस्तों, जब यह बात एक तरीका से इनके घर वालों को पता लगता है तो घर वाले इनके पास कॉल करते हैं साध्वी जी के पास।
तो साध्वी स्पष्ट तरीका से जो आगे टाइटल साध्वी लगता है उसे कहीं ना कहीं हटाने का काम करती है और कहती है कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, एक साधारण लड़की हूँ, मेरा धर्म के प्रति रुचि है, धर्म के प्रति भावना है, इसलिए मैं महाकुंभ मेला में आई हूँ। दोस्तों जिस अखाड़े में आती हैं उस अखाड़े का नाम होता है निरंजनी अखाड़ा, और जब यह बातें इनकी सुनता है तो निरंजनी अखाड़ा इन्हें निष्कासित कर देता है। उसके साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश की एक लड़की जो माला बेचकर अपना गुजारा करती थी और माला जब मेला के अंदर बेच रही थी तो कुछ यूट्यूबर्स की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, मीडिया वालों की नज़र जब उस लड़की पर पड़ती है क्योंकि वो देखने में उसकी सुंदरता कहीं ना कहीं बेहतर थी। जब उसे पूछते हैं तो पूछने के बाद जो उस लड़की का नाम होता है मोनालिसा, और जब मोनालिसा वायरल हो जाती है दोस्तों तो वह भी जब यूट्यूबर्स एक साथ इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे भी छिपना पड़ता था, वह भी छोड़ने की कह देती है कि मैं महाकुंभ छोड़कर घर वापस जाऊंगी। इसके साथ साथ सबने IIT वाले बाबा तो अपने आप में काफ़ी फेमस हैं, उन्हें आप सबने देखा होगा। IIT वाले बाबा माँ बाप के लड़ाई के चक्कर में जो बचपन में उन्होंने लड़ाई देखी थी उनके चक्कर में उन्हें छोड़कर महाकुंभ में अपने डेरा डाल लेते हैं। कुछ संत साधु संत जो होते हैं उन्हें आवारा और मक्कार नशेड़ी भी कह देते हैं या सिद्ध भी कर देते हैं कि यह मतलब साधु संतों का कहना है, मेरा इसमें कोई कहना नहीं है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।